माशाअल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? आप लोग नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ। कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना लोग हम लोगों को गाली देते हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। गाली वो लोग हम लोगों को देते हैं, हम लोग हदीस सुनाते हैं तो कहते हैं गाली देता। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आप कभी भी बोलो, कंफ्यूज मत होना। किसी से मिलो, हजरत से मिलो, तब पता चलेगा हजरत क्या है। गुलाम रब्बानी से मिलो, तब पता चलेगा गुलाम रब्बानी क्या है। बोलो, हजरत लोगों से, मदनी साहब से मिलो, तब पता चलेगा मदनी साहब क्या है। दूर रहकर किसी को नहीं समझ सकते। मैंने जो आपको लंबी हदीस सुनाई, कलेजा, इधर देखिए, कलेजा कांप जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब जनाब, सब लोग ध्यान से सुनिए और हमारी मां बहन भी ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने, मतलब सुने। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब आप सुनिए। इधर देखिए, हजरते अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशियाम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए,
दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा? कितनी खराबियां? जल्दी बोलो। आज हम लोग 15 को पार कर चुके हैं। बोलो। पैगंबर ने फरमाया 15 खराबियां। क्या क्या शुमार किया? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि लोग माले गनीमत को अपना माल समझेंगे और ज़कात देने को तावान समझेंगे। बोलो, हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि लोग अमानत में खयानत करेंगे। आज कोई अमीन नजर आता है? जोर से बोलो। अरे बोलो, कोई अमीन नजर आता है? नहीं। चिराग लेकर ढूंढो, नहीं मिलेगा। अमीन किसको कहते हैं? इधर देख, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसी नोट उनके पास अमानत के तौर पर रखा, वही नोट हू बहू पेश करे। ये है सच्चा पक्का अमीन। मेरी तरफ देखिए, कोई इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि लोग चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले। बोलो, आज तुम्हारे मोहल्ले का सरदार कौन बनता है? बोलो, तुम्हारा एमएलए कौन? तुम्हारा एमपी कौन? तुम्हारा प्रधान कौन? तुम्हारे मोहल्ले का शरीफ बोलो, बोलो सरपंच और मुखिया कौन? प्रधान कौन? कोई नमाजी नहीं बनता, कोई परहेजगार नहीं बनता, कोई ईमानदार नहीं बनता। आजकल लोग चोरों को वोट देते हैं, गुंडों को वोट देते हैं, जालिमों को वोट देते हैं। जो बोलो, जो लोगों का मर्डर कर चुका है, लोग उसको वोट देते हैं। किसी ईमानदार को जिताने की कोशिश नहीं करते। पैगंबर ने फरमाया कि चोर बेईमानों को जिस दिन तुम अपना सरदार बनाओगे, बर्बादी से तुमको कोई बचा नहीं सकता। अब आगे चलिए। पैगंबर ने फरमाया कि लोग गुंडे बदमाश लोगों की ताजीम करेंगे। बोलो, हो रहा है कि नहीं? आपके मोहल्ले से सैयद मोहम्मद अली साहब गुजर जाए तो जल्दी कोई मुसाफा करने नहीं आएगा। आपके मोहल्ले से सैयद अजीम साहब गुजर जाए, जल्दी कोई आपसे मुसाफा करने नहीं आएगा। गुलाम रब्बानी अगर गुजर जाए तो जल्दी कोई मुसाफा करने नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नामी गिरामी गुंडा गुजर जाए तो जो भी आएगा हाथ मिलाना चाहेगा। इधर देखो, पैगंबर ने फरमाया कि जिस दिन गुंडों की ताजीम होने लगे तो समझ लो बर्बादी तुम्हारे सामने होगी। अब आगे चलिए। पैगंबर ने फरमाया कि शराब नोशी आम हो जाए। आज का मुसलमान कहता है शराब पियो बॉडी बनाओ। अरे बोलो, आज का मुसलमान कहता है शराब पियो बॉडी बनाओ। तुमको पता है शराब क्या चीज है? सूअर के खून से भी बदतर है। सूअर के खून में भी इतनी बदबू नहीं जितनी बदबू शराब में है। तुमको पता है, एक कतरा शराब अगर ऐसे कुएं में गिर गया जो दह दरदा नहीं है, जोर से बोलो, जो 100 हाथ लंबा चौड़ा कुआं नहीं है, अगर इतने बड़े कुएं में जो दह दरदा ना हो, एक कतरा शराब गिर जाए तो पूरे कुएं का पानी नापाक हो जाता है। तो अब फैसला करो, जब कुएं के पानी को एक कतरा शराब नापाक कर देता है, तो जो मुसलमान दिन रात शराब पीता हो उसका दिल कितना गंदा होगा, दिल कितना नापाक होगा, दिल कितना मैला होगा। तौबा करो, तौबा। और शराब पर गौर करो, एक सूअर के खून में जितनी बदबू नहीं होती, उससे ज्यादा बदबू शराब में होती है। सूअर का खून कहीं पर पड़ा हो, आदमी वहां से गुजरने में उतनी कराहत नहीं समझेगा, पाखाना घर में जाने में उतनी कराहत नहीं समझेगा। लेकिन एक शराबी के मुंह के सामने बैठने में कोई भी बोलो बर्दाश्त नहीं करेगा। गोया एक शराब में जितनी बदबू है, पाखाना और पेशाब में भी बदबू नहीं है। इधर देखो, सूअर के खून में भी बदबू नहीं है। इस बदबूदार चीज को तुम सीने में उतार रहे हो, अपने दिल को नापाक कर रहे हो। तौबा करो, तौबा।
जिस मुसलमान का दिल गंदा हो गया, यकीन जान लो नमाज जरूर पढ़ेगा लेकिन उसका ख्याल भटकता रहेगा, रोजा जरूर रखेगा मगर लज्जत नहीं पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि नमाज में लज्जत मिले, रोजे में लज्जत मिले, हज करने में लज्जत मिले, तो हलाल खाओ, हलाल पियो, हलाल पहनो और हराम चीजों से बचो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अब आगे चलो, पैगंबर ने फरमाया कि रेशमी कपड़े आम हो जाएं। जिस दिन रेशमी कपड़े आम होंगे बर्बादी तुम्हारे सामने है। अब तो रेशम को भी फेल करने वाला कपड़ा, अब तो ऐसा ऐसा कपड़ा निकल गया है कि अल्लाह की पनाह, हमारे जवान छोकरे तो ऐसा पैंट पहन रहे हैं कि थोड़ी सी कमर झुक जाए तो पीछे का पूरा हिस्सा खुल जाए। और बोलो हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है, रोने की। अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और इसी पैंट को पढ़कर नमाज पढ़ रहे हो तो यकीनी बात है तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ऐसा पैंट पहनना हराम, हराम, हराम। जिस दर्जी ने सिलाई किया वो भी गुनहगार, जिसने खरीदा वो भी गुनहगार, जिसने गिफ्ट में पेश किया वो भी गुनहगार। तो मर्दों के लिए भी ऐसा कपड़ा पहनना हराम है जो तुम्हारे जिस्म को नंगा कर दे, और औरत के लिए तो और हराम है। मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटना समेत, जोर से बोलो, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटना समेत ये छुपाना फर्ज है, और औरत के लिए इधर देखिए सिर्फ ये हिस्सा छोड़कर और ये हिस्सा छोड़कर, बोलो सर से लेके पांव तक, बाज फुकहा ने चेहरा को भी इसमें शामिल किया है। मेरी तरफ देखिए, तो कहने का मतलब यह है औरतों के लिए सर से लेकर तलवा तक, कहां तक, जोर से बोलो, एड़ी के सफेद गोश्त तक, एड़ी के सफेद गोश्त तक औरत के लिए पूरे जिस्म को ढांकना फर्ज है। इधर देखिए, अगर कान का चौथाई हिस्सा खुला रहा तो नमाज नहीं होगी, हाथ का चौथाई हिस्सा खुला रहा नमाज नहीं होगी, सीना का चौथाई हिस्सा खुल गया नमाज नहीं होगी। औरत को पूरा जिस्म ढांकना फर्ज है। अगर किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा खुल गया तो नमाज नहीं होगी। और यही हाल है मर्द के लिए, नाफ से लेकर घुटना समेत अगर किसी भी अज़्व का चौथाई खुल गया तो नमाज नहीं होगी। कपड़ा अच्छा पहनो, अपना, बोलो, खुद भी अच्छा पहनो और अपनी मां बहनों को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। अच्छा का मतलब यह है अंग्रेज मत बनो, इस्लामी कपड़ा पहनाओ। बच्चे को बैठाओ, बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठाओ, मेरी तरफ देखो, खुद भी बाहया बनो, अपनी मां बहनों को भी क्या बनाओ, जोर से बोलो, बाहया। हाथ उठाकर बोलो, क्या बनाओ, बाहया। इधर देखो, और अगर खुद बेहया बने तो तुम्हारी बेटी भी बेहया बनेगी, तुम्हारी मां भी बेहया बनेगी, चूंकि घर का हाकिम मर्द होता है। जोर से बोलो, घर का हाकिम मर्द होता है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। मर्द ठीक होगा तो औरत ठीक रहेगी। हाकिम बिगड़ा तो सब बिगड़ा, हाकिम चोर तो बोलो हर जगह चोरी, और हाकिम ठीक तो पूरा मुल्क ठीक, घर ठीक, सब ठीक। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है, जोर से बोलो, औरतों को पर्दे के साथ रखो, पर्दा में रहने की कोशिश करें। इधर देखिए, एक चीज बताओ, जो चीज बोलो अहमियत वाली होती है उसको बोलो पर्दे में रखा जाता है। ये बताओ, सोना को आदमी बोलो सोना को छुपा के रखता है कि खोल कर रखता है? अरे बोलो, अगर आपने सोना खरीदा तो बड़ी हिफाजत से रखेंगे, चांदी खरीदी बड़ी हिफाजत से रखेंगे, हीरे खरीदे बहुत हिफाजत से रखेंगे, बोलो जवाहिरात खरीदे बड़ी हिफाजत से रखेंगे, क्योंकि कीमती चीज को हिफाजत से रखा जाता है। ये हमारी मां बहनें सोने से ज्यादा कीमती है, हीरे से ज्यादा कीमती है, जवाहिरात से ज्यादा कीमती है। आप इनको कीमती नहीं समझोगे, आप बुजुर्गों की तारीख पढ़ो। अगर हमारी मां बहनें परहेजगार है तो इन्हीं की गोद में गौसे आजम जन्म ले चुके हैं, इन्हीं की गोद में गरीब नवाज
जहाज जन्म ले चुके हैं, इन्हीं की गोद में निजामुद्दीन जन्म ले चुके हैं। जब औरत सच्ची होती है तो उनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा भी सच्चा पैदा होता है, अपने जमाने का वली बनकर निकलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शबे कद्र, नारे तकबीर। लगता है कि आप लोग थक गए, थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। लोगों ने कहा हजरत आज आपको मोहल्ले की इस्लाह करनी है, इसीलिए मैंने ये मौजू लिया, वरना मौलाना के पास मौजू का खजाना है, मौजू की कमी नहीं। बहरहाल अभी और भी हदीसें सुनाऊंगा, इधर देखिए, और बुजुर्गों की जिंदगी दिखाऊंगा। आज हम लोग क्या समझते हैं, इधर देखिए, नारा लगा लिया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। इधर देखिए, आजकल लोग बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, हाजिरी देते हैं। लोग समझते हैं बुजुर्गों का मजार इसलिए बना है कि फूल डालो वापिस चले जाओ, चादर चूमो वापिस चले जाओ, गुलपोशी करो वापिस चले जाओ। ये बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है, बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि तुम वहां पहुंचो तो गौर करो कि तुम्हारे अब्बा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन गरीब नवाज को सारा मुल्क याद कर रहा है, गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है। जब गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। हम भी मरे तो अल्लाह की मोहब्बत में, हम भी मरे तो रसूल की मोहब्बत में। ये अल्लाह हमारी मौत आए तो आपकी मोहब्बत में, आपके महबूब की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, नमाज की मोहब्बत में, आपके दीन की मोहब्बत में। यही दुआ हर मोमिन को करनी चाहिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए, पहले मसला सुनिए फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो। लेकिन इधर देखो, कपड़ा, इधर देखिए, कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। पहले इधर देखिए, अगर तफसील करूंगा तो घंटों लग जाएगा। इतना बारीक कपड़ा, जोर से बोलो, इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन झलके, जोर से बोलो, बदन की सफेदी नजर आए। बोलो, बदन की सफेदी नजर आए, बदन झलके। औरतों के लिए भी पहनना हराम और मर्द के लिए भी नाफ से लेकर घुटना तक पहनना हराम। जोर से बोलो, मर्द के लिए भी ऐसा पाजामा पहनना हराम, ऐसी तहबंद पहनना हराम, और औरतों के लिए ऐसा दुपट्टा, ऐसा कपड़ा, शलवार, कुर्ता, ये सब क्या है? हराम है। और ये भी सुन लीजिए, इतना टाइट कपड़ा पहनना, इधर देखिए, शौहर के सामने तो औरत के लिए इजाजत है। जोर से बोलो, औरत को शौहर के सामने इतना टाइट कपड़ा पहनना, बोलो, जायज है जिससे बदन की बनावट जाहिर हो, लेकिन गैरों के सामने ऐसा कपड़ा पहनना हराम है जिससे बदन की बनावट जाहिर हो। इसलिए हमारी मां बहनों, लूज कपड़ा पहनो और कोशिश करो, इधर देखो, बोलो कि आप, बोलो, निकाब के साथ जिंदगी गुजारो, इस्लामी कपड़े में जिंदगी गुजारो। एक बात और सुन लो, अगर गुनाह, इधर देखो, गुनाह गुनाह है तो गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह है। हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ, चोरी करने वाले को पुलिस पकड़ती है, लेकिन जो चोर का साथ दे पुलिस उसे भी पकड़ती है। यही मसला है। इधर देखो, आपको समझना है, अगर कोई गुनाह कर रहा है तो गुनाह है, गुनाह करना गुनाह है, लेकिन जिसने सपोर्ट किया वो भी गुनहगार, और जो देखकर उसे खुश हुआ, जोर से बोलो, वो भी गुनहगार। जिसने कुफ्र किया वो भी गुनहगार, और जो काफिरों को अपना इमाम बनाया वो भी गुनहगार। गुस्ताखी करना गुनाह
और जिसने गुस्ताख को अच्छा जाना, जोर से बोलो, वो भी काफिर। मन शक फी कुफ्रही फकद कफर, जो किसी काफिर के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है।